हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, इस बैच में दैट इज 12th में आप लोगों का मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पूरा मैं लेने वाला हूँ। और इसी साल जो आप लोगों का जूनियर होंगे उनका मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मैं ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। नाम क्या है? विजय सर। मैंने बी और ME मुंबई यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। ठीक है, मैथ्स पढ़ाना और जब पढ़ते थे तब पढ़ना दोनों बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ऑफलाइन मोड में पढ़े होंगे, बहुत सारे आप लोगों के सीनियर पढ़े हैं हमसे। ठीक है, 11 ईयर का एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में जब BE कर रहे थे उस टाइम पे पार्ट टाइम टीचिंग कर रहे थे मैथ्स का, उसके बाद फुल टाइम टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बस इतना काफ़ी है क्योंकि इंट्रो से ज़्यादा कुछ लेना देना तो है नहीं। एग्जैक्टली अपना काम क्या है? 12th का मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पढ़ना। ठीक है, मैथ्स 2 11th का भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है मैंने, मैथ्स 2 स्टार्ट किया। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ, इसका पहला चैप्टर है लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, इसका पहला चैप्टर है डेरिवेटिव। तो इजी को बाद में रखते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं किसके पास? डेरिवेटिव के पास। किसके पास बच्चों? डेरिवेटिव। दैट इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स 2, चैप्टर नेम इज डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों, डिफरेंशिएशन बोलो या तो डेरिवेटिव बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, दिस इज लेक्चर 0 ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब अब आप लोग हो 12th में बच्चों, राइट? लेकिन सच बोलो बहुत लोगों को डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मीनिंग नहीं आता होगा अच्छे से। ठीक है, ऐसा इसमें आपकी गलती नहीं है। जब कोई अच्छे से बताया होगा या फिर पता होगा, बहुत लोगों के कॉलेज में नहीं हुआ रहेगा तो ऑप्शन में छोड़ दिए रहेंगे, बराबर। लेकिन बात यह है कि अगर 11th में ये चैप्टर है और उसके बाद में अगर ये 12th में चैप्टर है तो 11th का कुछ तो आना चाहिए ना अपने को 12th में, बराबर। इसका मतलब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, वीडियो आप फास्ट मोड पे देख सकते हो। अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसीलिए हमारा ये वीडियो बन रहा है। दैट इज बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। जितना भी बेसिक हो सकता है आपका 11th का 12th में जाने के लिए, वो पूरा का पूरा बेसिक मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहला चीज कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव होता क्या है? एग्जैक्टली व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? आंसर याद आया? क्या होता है डेरिवेटिव? क्या होता है बच्चों? कैसे लिखते हैं हम लोग डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को? बच्चों कैसा होता है डेरिवेटिव बेसिकली क्या है पता है? डेरिवेटिव बेसिकली एक स्लोप है। सर स्लोप किसका स्लोप? टेंजेंट का, किसी लाइन का स्लोप होता है ना। डेरिवेटिव इज बेसिकली अ स्लोप ऑफ व्हाट? इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं टेंजेंट बोल रहा हूं बच्चों, तो टेंजेंट होने के लिए कोई कर्व होना जरूरी है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे कुछ और हो। टेंजेंट होने के लिए कर्व होना जरूरी है। वो कर्व का टेंजेंट, उसी के स्लोप को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। उसी के स्लोप को क्या बोलते हैं बच्चों? डेरिवेटिव। इस चीज को देखो, ये 11th का चीज चल रहा है अभी, स्टार्टिंग का 5-10 मिनट 11th का चलेगा। उसके बाद में बेसिक फॉर्मूलास पे आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे जो आपका 12th का बेस मजबूत करेगा। ठीक है, अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या है उसको ग्राफिकली हम लोग देखते हैं। बच्चों देखो कैसा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, ये ग्राफ और यहां पे भी हम लोग, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या है बच्चों? वाई एक्सिस है। और ये आपका हो गया ओरिजिन। अभी एक कर्व की बात किया मैंने, तो एक कर्व बना देता हूं। कर्व कैसा बच्चों? समझ जाओ, मैंने ऐसा बना दिया। कर्व कैसा बना दिया? ऐसा बना दिया। अभी मेरे को क्या करना है? अभी मेरे को एक टेंजेंट पकड़ना है। मुझे क्या करना है बच्चों? अभी एक टेंजेंट पकड़ना है। चलो अब टेंजेंट को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? टेंजेंट को। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे बच्चों? इस पॉइंट पे। यहां पे मेरा x की वैल्यू जाएगी, x एक्सिस पे x की वैल्यू जाएगी, और ये जो ग्राफ है ये f ऑफ x का है ना। f ऑफ x इज इक्वल टू x के टर्म में कुछ दिया रहेगा,
मतलब यहां पे आपको y एक्सिस पे कौन रहेगा बच्चों, f ऑफ x रहेगा, ठीक है। तो जब अगर मैं बोलता हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर वैल्यू को x बोल रहा हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को x बोल रहा हूं, अब यहां पे x की वैल्यूज है, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो गए तो यहां पे मैं ये हटा देता हूं, खाली ये समझ के रखो, ठीक है। x की वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहां पे इसको लेके जाता हूं यहां, तो x के टाइम पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो आई थिंक ये आपको f ऑफ x देगा ना, आई थिंक ये आपको f ऑफ x देगा। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा x कोऑर्डिनेट x, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों, f ऑफ x रहेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये मेरा टेंजेंट, ये देखो ये टेंजेंट बना दिया मैं, ये क्या बना दिया बच्चों, देखो टेंजेंट, एक मिनट, ये हो गया मेरा टेंजेंट, ठीक है बच्चों, ये मेरा टेंजेंट। अब उसी टेंजेंट के ऊपर बच्चों एक और पॉइंट में ढूंढता हूं, उसी टेंजेंट के ऊपर और एक पॉइंट ढूंढता हूं बच्चों, और एक पॉइंट कहां पे, उससे थोड़ा सा आगे, जिसका कोऑर्डिनेट मैं बोलता हूं x प्लस एच, जिसका कोऑर्डिनेट है। अब इसको ऊपर लेके गया तो यहां पे मिलेगा ना, इसको ऊपर लेके गया तो यहां पे मिला, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है x प्लस एच, और देखो x है तो f ऑफ x ना, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे वो वाला फंक्शन। अगर मेरा x एक्सिस पे x प्लस एच है तो y एक्सिस पे वही क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस एच। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस एच से, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे स्लोप निकालने का है, अगर मुझे स्लोप निकालने का, तो स्लोप होता क्या एग्जैक्टली आपका स्लोप होता क्या है, स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1। तो इस लाइन पे ये दो पॉइंट है मेरे पास, उनके बीच में y2 माइनस y1 क्या आएगा, ये क्या आएगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस y1 क्या है, f ऑफ x, और होल अपॉन x2 माइनस x1, x प्लस एच माइनस x प्लस एच माइनस x, ठीक है बच्चों, समझा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये मेरा फॉर्मूला होगा स्लोप का, ठीक है। अब मैंने क्या बोला बच्चों, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये h बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब जीरो के आसपास है, अगर ये h बहुत जीरो के आसपास है, मतलब ये डिफरेंस एकदम छोटा सा है, छोटू सा h की वैल्यू, मतलब मेरे को डेरिवेटिव को लिखते हैं f डैश x से, तो अगर वो छोटा सा वैल्यू है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा, ये आएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। ये है आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, 11th का फॉर्मूला है। कहां से फॉर्मूला आया था अभी आप लोगों को समझा होगा। क्या है बच्चों फॉर्मूला f डैश x का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल अपॉन h, ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। इस फॉर्मूला का नाम क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। देखो क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल एग्जैक्टली काम क्या करता है, आप लोग पढ़े हो ना 11th में, क्या पढ़े हो कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, बराबर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, बराबर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, पढ़े हो ना ये चीज आया कौन, किसने बताया, ये चीज बताने वाला बंदा कौन है, फर्स्ट प्रिंसिपल ही तो है, बराबर। अगर 11th में सॉल्व किया हो तो बहुत अच्छी बात, ज्यादा नहीं 2 से 3 एग्जांपल लूंगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला निकालूंगा और सॉल्व करूंगा। जैसे देखो मेरा क्वेश्चन है f ऑफ x है, समझ जाओ x स्क्वायर,
और मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। 12th के सिलेबस में इसका डेरिवेटिव निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है, मैं आप लोगों को खाली बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का 2x क्यों आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर क्यों आया, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे रहेंगे जो 11th में नहीं किए, खाली देख लो, ठीक है बच्चों, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर है, मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच, ये मेरा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में कौन कौन लगेगा, ये तो निकालना है, मतलब ये लगेगा नहीं, ठीक है। लगेगा कौन कौन, h लगेगा, वो तो बेचारा अकेला बंदा है, ऑलरेडी है। एफ ऑफ एक्स लगेगा, हमारा क्वेश्चन है वो। अकेला बच्चा कौन, जो नहीं है हमारे पास, ये भाई साहब अभी तक नहीं मिले, तो इन भाई साहब को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बच्चों ब्रैकेट में अगर x है तो मेरे को इधर x दिख रहा है, ब्रैकेट में अगर x है तो मुझे x दिख रहा है, ब्रैकेट में अगर x प्लस एच है, ब्रैकेट में अगर x प्लस एच है तो उस x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, x प्लस एच से। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर होल अपॉन h बराबर, और माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट होते हुए दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट होते हुए दिख रहा है, तो कट कर दूंगा बराबर। अब जो बच गया ना बच्चों, अब जो बच गया, क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है सर, कौन आ रहा है, h आ रहा है, ले लो कॉमन, ले लिया, क्या बचा 2x प्लस एच होल अपॉन h। फिर से देखो h और h आ गया, ये भी कैंसिल हो गया बराबर। अब जो बचा वो तो टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, तो लिमिट अप्लाई कर दो 2x और h के जगह पे रख दो 0, तो 2x प्लस 0 कितना मिला बच्चों, 2x, ठीक है। ऐसे ही आप x क्यूब का भी कर सकते हो और बाकी फॉर्मूला भी बना सकते हो। ये x स्क्वायर का एक एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग साइन x का। समझ जाओ, f ऑफ x दिया हुआ है बच्चों साइन x, सेम कंसेप्ट, हमें यहां पे भी f ऑफ x प्लस h लगने वाला है, तो f ऑफ x प्लस h क्या मिलेगा, ये आपको साइन ऑफ x प्लस h, ठीक है, साइन ऑफ x प्लस h। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है f डैश x, मेरा फॉर्मूला मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, f डैश x क्या है बच्चों, f डैश x है बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। बस वैल्यू रख दो, वैल्यू अगर मैं रख देता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x होल अपॉन h। साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन c माइनस साइन d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 और होल अपॉन में कौन है, h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस x 2x प्लस h होल अपॉन 2 इंटू साइन x और x कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन 2 होल अपॉन h। लिमिट पढ़े हो तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, मतलब साइन का जो एंगल है अगर वो अपॉन में होता है तो आंसर 1 होता है, प्रोवाइडेड इट शुड टेंड्स टू 0। तो क्या यहां पे भी ऐसा दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कहां दिख रहा है बच्चों, कहां दिख रहा है, साइन h/2 है, लेकिन अपॉन में तो h है, ठीक है ना सर, h है तो h/2 बना लेंगे, कैसे बनाओगे, चलो देखो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0
2 कॉस को नहीं छेड़ने का, उसको ऐसे रखने का। फिर साइन क्या है, साइन के एंगल में h/2 है, अपॉन में h है। साइन क्या बोलता है भाई, मेरा जो एंगल है ना, अगर मेरे को अपॉन में भी दे दोगे ना तो मैं आपको आंसर 1 दे दूंगा। साइन क्या बोलता है कि मेरा एंगल जो है मेरे को अपॉन में चाहिए, तो ये h को बोलेगा भाई तू एक काम कर h/2 बन जा। लेकिन फिर मैथ्स क्या बोलेगा बच्चों, मैथ्स बोलेगा कि तुम्हारा मर्जी नहीं चलता है, मैथ्स में सब अपने को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। तो मैथ्स को पूछेंगे भाई बता क्या करना है, तो मैथ्स क्या बोलेगा, देख तूने डिनोमिनेटर में क्या किया, तूने डिनोमिनेटर में हाफ से मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास h था ना, पहले मेरे पास सिर्फ h था, तो मैंने एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में क्या दिया, हाफ दिया। तो मैथ्स क्या बोला भाई, देख तूने डिनोमिनेटर में अगर एक्स्ट्रा हाफ दिया है तो तुझे न्यूमरेटर को भी एक्स्ट्रा हाफ देना पड़ेगा। इसका मतलब हाफ और हाफ वहां पे मैंने बैलेंस किया। अब लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 0/2 इंटू साइन का जो एंगल है वही अगर डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आता है बच्चों, 1। आंसर आ जाएगा 1 इंटू हाफ। ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 1 हो गया। एंगल में 2x/2x बचेगा, बचा क्या, cos x। इसका मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। समझ गए बच्चों, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल, बहुत सिंपल, कुछ लोगों को डाउट रहता है सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे आता है, बता दो। 11th में तो पढ़े बच्चों, जरा ध्यान देना। f ऑफ x अगर k है तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा। यहां पे तो कोई x है ही नहीं कि रिप्लेस किसको करूं, मैं नहीं कर सकता, k के जगह पे k ही आएगा। मेरा फॉर्मूला में f डैश x क्या था, f डैश x था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h जिसकी वैल्यू k है, माइनस f ऑफ x जिसकी वैल्यू k है, अपॉन h, k माइनस k 0 अपॉन h इज 0। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बच्चों, ग्राफिकली अगर मैं सोचूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। मेरा फंक्शन कोई कांस्टेंट है, मेरा फंक्शन कांस्टेंट, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 2। f ऑफ x को हम लोग बेसिकली y बोलते हैं ना, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन कैसी बनेगी बच्चों, y इज इक्वल टू 2 की लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी क्या। y इज इक्वल टू 2 की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनी। एग्जैक्टली करते क्या है, स्लोप निकालते हैं। क्या आएगा स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या मिला 0। y में तो चेंज है ही नहीं, टेंजेंट बनेगा कहां, समझ गया, y में चेंजेस है ही नहीं, इस लाइन का भी क्या आने वाला है 0। समझ गए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूलाज हुआ कि अभी कैसा मैं बहुत सारा फॉर्मूला निकालने वाला हूं कि हाँ x⁻n का ये होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, sin x का cos x होता है, tan x का sec स्क्वायर। तो वो लोग कहां से आए, हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ने बताया कि हाँ भाई इसका ये डेरिवेटिव होता है, इसका ये डेरिवेटिव होता है। चलो कुछ बेसिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे सबसे पहला फंक्शन x⁻n, यहां पे मैं f ऑफ x लिखता हूं और यहां पे उसका डेरिवेटिव लिखता हूं, f डैश x लिखता हूं। पहला फंक्शन कौन है बच्चों, x⁻n। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है। इसको मैं इसी तरीके से बोलने वाला हूं आगे भी। x⁻n का क्या, n इंटू x⁻n माइनस 1 ना, मतलब पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, पावर आगे और एक पावर कम। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे x क्यूब, पावर आगे एक पावर कम हो गया। x क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या आएगा, अभी सॉल्व किए थे, ठीक है। पावर आगे और एक पावर कम, पावर में 1 लिखूं चाहे ना लिखूं बात एक ही है, इसलिए 2x आया। x का क्या आएगा, x का 1 आएगा। बोलोगे सर कैसे आया, x मतलब x⁻1, x मतलब
x रेस टू 1, x रेस टू 1 का क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम, एक पावर कम मतलब उसी पावर में से -1 कर देने का, 1 - 1 इज 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, समझ गए। तो इसीलिए x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यही फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं बच्चों आगे भी, तो क्या आएगा देखो, √x और एक है 1/x, ठीक है, एक है √x और एक है 1। अब बोलोगे सर अगर वही फॉर्मूला है तो इसको एग्जाम्पल में क्यों नहीं डाल रहे हो, ये याद करना पड़ता है बच्चों, ये सब कैसा ये याद हो जाता है, इनको अलग से याद करना है, जब अलग से लिखे रहोगे तब तो अलग से याद करोगे ना, ठीक है। तो √x का क्या होता है बच्चों, √x का क्या होता है 1/2√x, और 1/x का क्या होता है -1/x²। अब बोलोगे सर कैसे है, एक्सप्लेन कर दो, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो। √x मतलब क्या, x रेस टू हाफ, √x का मीनिंग क्या होता है बच्चों, x रेस टू हाफ होता है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, कैसे आएगा डेरिवेटिव, कैसे आएगा, पावर आगे और एक पावर कम, दैट इज हाफ इंटू x रेस टू हाफ -1। हाफ -1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x रेस टू -हाफ आएगा, क्या x रेस टू -हाफ आएगा। अब x रेस टू -हाफ को अगर मैं डिनोमिनेटर में भेजता हूं तो वो +½ हो जाएगा, x रेस टू -हाफ को अगर मैं डिनोमिनेटर में भेजता हूं तो वो +½ हो जाएगा। x रेस टू हाफ का मतलब तो √x होता है, समझ गया, 1/2√x कैसे आया। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से 1/x को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लग रहा होगा, वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। 1/x का क्या आएगा, 1/x का मीनिंग क्या होता है, 1/x का मीनिंग होता है x रेस टू -1, क्या होता है x रेस टू -1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आया आगे और एक पावर देखो मैं 2 कर दिया, एक पावर कम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू x रेस टू -2, ऊपर पावर है नेगेटिव, भेज दो नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, समझ गया, वही चीज लिखा है क्या, देखो इधर -1/x का स्क्वायर, समझा, 3 हो गया ना। और देखो बेसिकली ये जो क्या है, ये क्या है, x वेरिएबल है और उसके पावर में कांस्टेंट है, ठीक है। अब चलते आगे, फोर्थ फॉर्मूला आपका कांस्टेंट अभी आपको लिखाया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y तो चेंज होता ही नहीं है, बराबर। फिफ्थ फॉर्मूला log ऑफ x, फिफ्थ फॉर्मूला क्या बच्चों, log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब बोलोगे सर इसमें कैसा पावर वगैरह, पावर की बात नहीं, इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/x, ठीक है। 11th का कंटेंट था, मैंने 2-3 इसलिए बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ऐसा थोड़ी आसमान से टपक जाएगा, बराबर ना, कहीं से तो आया रहेगा, तो कहां से आया, इसलिए वही रीजन था, मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया, अदरवाइज वो 11th का कंटेंट था, ठीक है। log x का था, log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है बच्चों। देन सिक्स्थ फॉर्मूला है a रेस टू x, सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है बच्चों, a रेस टू x मतलब कांस्टेंट रेस टू x, a मतलब 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट रेस टू x। तो a रेस टू x का क्या होता है बच्चों, a रेस टू x का होता है a रेस टू x इंटू log a, a रेस टू x का होता है a रेस टू x इंटू log a। ऐसा ही एक और है 7th फॉर्मूला e रेस टू x। अब e कौन है, log का नेचुरल बेस, तो यहां पे क्या आएगा e रेस टू x इंटू log e। हम तो पढ़े हैं 11th में कि log e का वैल्यू क्या होता है 1, इसका मतलब e रेस टू x का एज इट इज आएगा e रेस टू x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक 7 फॉर्मूलाज हो गया। फिर 8 से लेके 13 तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला, मतलब
मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला, देन कॉस एक्स का फॉर्मूला, उसके बाद में टेन एक्स का, आफ्टर दैट कॉट एक्स का, देन सेक एक्स का, और लास्ट में फॉर्मूला है कोसेक एक्स का। ठीक है बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसा क्या होता है? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, एंड कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हुआ। ठीक है बच्चों, बच्चों कैसा है पढ़ना है? अगर सिंसियरली पढ़ना है तो आप लोग ना नोटबुक और पेन ये दोनों लेके साथ में बैठा करो। ठीक है, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक ये 13 फॉर्मूलाज आप लोगों को नहीं याद हो जाता, एकदम अच्छे से नहीं याद हो जाता, वीडियो आगे कंटिन्यू मत करो, वीडियो यहाँ पे पॉज करो और याद करो। ठीक है, नहीं याद हो रहा है 2 बार लिखो, नोटबुक में लिखो फॉर्मूला, याद रहेगा बहुत अच्छी बात, वीडियो आगे कंटिन्यू करते रहो। नहीं याद है अगर वीडियो पॉज करो तो ही आप आगे का कंटेंट कर पाओगे, क्योंकि चैप्टर में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला का ना भरमार है। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला आएगा, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन, सब जगह। ऐसे ही छोड़ते चलोगे ना तो कभी नहीं हो पाएगा, बोर्ड का एग्जाम निकल जाएगा, एंट्रेंस का एग्जाम निकल जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाते चलो, उसको हजम करते चलो, पहले इतना खा लो, हजम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज कर सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अगर याद है तो आगे बढ़ते। ठीक है, नहीं याद है तो रुको, याद करो, फिर साथ में वीडियो आप बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है। ठीक है, एक फटाफट देख लेते हैं। एक्स रेस टू एन एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, पावर आगे एक पावर कम, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का 0, लॉग एक्स का 1/x, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, एंड कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक चीज ध्यान दे रहे हो, जिसका क्वेश्चन सी से है उसका आंसर माइनस है, जिसका क्वेश्चन सी से है उसका डेरिवेटिव माइनस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया है। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब अगर समझ जाओ बच्चों, u एक फंक्शन है x का, u एक फंक्शन है x का, और v दूसरा फंक्शन है x का, मतलब दो अलग अलग x के फंक्शंस हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप डिफरेंट ही समझो। ठीक है, इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, तो क्या क्या फॉर्मूला है? बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। देखो प्लस माइनस का नहीं लिखा रहा हूं, बचपन में हो गया, 11th में हो गया। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है? u बाहर आता है, v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर आता है, u का डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने? u बाहर आएगा, v का डेरिवेटिव, v बाहर आएगा, u का डेरिवेटिव। ठीक है, देन u अपॉन v क्या होता है इसका फॉर्मूला? v बाहर आता है, u का डेरिवेटिव माइनस u बाहर आएगा, v का डेरिवेटिव, और अपॉन में होता है v का स्क्वायर। इसको कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, सर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जो मेथड जमता है उस मेथड से याद करो। u इंटू वी क्या है? पहला बंदा बाहर, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा बंदा बाहर, पहले का डेरिवेटिव। u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या है? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बेसिक फॉर्मूलाज हुआ। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक, फिर आगे 12th वाला कंटेंट देखते हैं। जैसे अगर मुझे y दिया हुआ है बच्चों, अगर मुझे y दिया हुआ है 2x स्क्वायर
प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में। देखो बेसिकली आपका dy बाई dx है ना डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ dy बाई dx ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा बच्चों dy बाई dx ऑफ दिस कंप्लीट टर्म। पहला क्वेश्चन है, बेसिक चल रहा है तो स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं। अब ये dy बाई dx जाएगा 2x स्क्वायर के पास, ये dy बाई dx जाएगा 2x स्क्वायर के पास, फिर dy बाई dx जाएगा 3 sin x के पास, फिर माइनस dy बाई dx जाएगा 5 के पास। ठीक है, ये कांस्टेंट है। कुछ लोगों को याद आया सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लेकिन याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी कांस्टेंट है, ये भी है और ये भी कांस्टेंट है, तो कौन से कांस्टेंट का 0 होता है, कौन से कांस्टेंट का 0 नहीं होता है। कैसा बच्चों, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है, बराबर। ये भी कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाता है। ये कांस्टेंट वहीं रखो तो भी चलेगा, बाहर अगर भेज भी दिए तो कोई नहीं है, तो 1 तो रहेगा ही ना, तो बाहर भेज के कुछ मतलब हुआ नहीं, तो इससे बेहतर है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 लिखो। तो फिर भी आपको वापस डाउट आएगा, सर कैसे पता चलेगा कौन सा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जा रहा है, कौन सा। तो बच्चों कैसा है, प्योर कांस्टेंट, अब से ये जो 5 जैसे लोग हैं ना, उनको मैं प्योर कांस्टेंट बोलूंगा। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, गूगल करके देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हम उस चीज को बोलते हैं, बोलते हैं प्योर कांस्टेंट है। प्योर कांस्टेंट का मतलब क्या, प्योर कांस्टेंट का मतलब क्या, बिना एक्स वाला। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों, पहले बोल रहा हूं, गूगल करना नहीं, बाद में बोलना नहीं। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्योर कांस्टेंट। देखो हम दिमाग में क्या बोल रहे हैं, किसको फर्क पड़ता है, हमको आंसर करेक्ट होने से मतलब है ना। ऐसे लोगों को हम कांस्टेंट बोले, कांस्टेंट बाहर चला जाता है, और प्योर कांस्टेंट मतलब बिना एक्स वाला, प्योर कांस्टेंट मतलब बिना एक्स वाला, और ऐसे लोगों का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0, बराबर। आइडिया लग गया। कौन है प्योर कांस्टेंट यहाँ पे, 2 है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास एक्स का टर्म है, उसके पास x का टर्म है, इसलिए वो प्योर कांस्टेंट नहीं है। 3 है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि x का टर्म है उसके पास। 5 है क्या, हाँ सर है, 5 प्योर कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि उसके पास x का टर्म नहीं है। अंडरस्टूड। ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर अभी तो आपने बताया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, समझ गया। देन +3 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, माइनस, सर ये प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 इंटू 2 4x प्लस 3 cos x। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया बच्चों मेरा आंसर, समझ गया। ऐसा ही एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेसिक क्लियर करना है ना पूरा। ठीक है, मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको 11th का कुछ नहीं आता है, उस तरीके से पूरा बेसिक क्लियर करा के फिर 12th वाले एक्सरसाइज तक पहुंचा के छोड़ूंगा, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट से पढ़ाई करना चालू कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। कितने फंक्शंस है जरा आप ध्यान से देखो, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं बच्चों, 2 लोग हैं क्या, 2 लोग हैं क्या, एक x है और एक कौन है, कोसेक x है, 2 लोग हैं। मल्टीप्लीकेशन में है सर मल्टीप्लीकेशन में, आपने बताया क्या, बताया सर ने, बताया क्या, बताया सर ने कि 2 लोग मल्टीप्लीकेशन में अगर
तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, u बाहर आता है v का डेरिवेटिव होता है, प्लस v बाहर आता है u का डेरिवेटिव होता है, बराबर। वही चीज यहां पे अप्लाई अगर मैं करता हूं, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो चलो dy बाय dx हो गया, इधर क्या आएगा, इधर आएगा d बाय dx ऑफ x इंटू कोसेक x, दैट इज x बाहर, u इंटू v का कैसा फंडा है, एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव ना, x बाहर d बाय dx ऑफ कोसेक x प्लस कोसेक x बाहर d बाय dx ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा x इंटू कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। कोसेक x का डेरिवेटिव कहां से, देखो लिखाया था, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, और ये कोसेक x बाजू में, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आप चाहिए रहेगा तो कोसेक कॉमन लो, नहीं कॉमन लेना है छोड़ दो, वैसी क्या फर्क पड़ता है, माइनस एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये हो गया आपका u इंटू वी का एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। हाँ बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन, उसके पहले थ्योरम आ गया था पेज पे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x अपॉन tan x। मतलब यहां पे मैं शायद आप लोगों को u इंटू वी पढ़ाना चाह रहा हूं, बराबर, शायद मतलब कंफर्म ही है। तो y इज इक्वल टू log x अपॉन tan x क्या आएगा बच्चों, इसी को हम लोग ना डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा dy बाय dx, यहां पे हो जाएगा बच्चों d बाय dx ऑफ log x अपॉन tan x। इसका फॉर्मूला मैं वापस एक बार लिखा देता हूं, d बाय dx ऑफ u अपॉन v। क्या है फॉर्मूला बच्चों, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज यहां पे अप्लाई करने वाला हूं, देखो क्या होगा, अच्छे से देखना एकदम, v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, और अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस लॉग x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और अपॉन में कौन है बच्चों, अपॉन में है tan स्क्वायर x। ठीक है, समझा। अब अपॉन में x है ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में जो x है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan x माइनस x इंटू लॉग x इंटू सेक स्क्वायर x होल अपॉन x, नहीं न्यूमरेटर के अपॉन में x सिर्फ। ठीक है, और कंप्लीट डिनोमिनेटर में कौन है, tan स्क्वायर x। हमको पता है कि कंप्लीट डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये आ जाएगा tan x माइनस x इंटू लॉग x इंटू सेक स्क्वायर x होल अपॉन क्या आ जाएगा, x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ अपना, ये पूरा हमारा बेसिक क्लियर हुआ। ठीक है, ये 11th पॉइंट ऑफ व्यू, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन ही कराया, अभी बेसिक करते हुए 12th का भी कंटेंट चालू करते हैं। ठीक है, उसके लिए ना एक थ्योरम है बच्चों, वो थ्योरम क्या है, if y is equal to f of u, it is a differentiable function of u, and u is equal to g of x, which is a differentiable function of x, such that the composite function y is equal to g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx, बराबर।
कुछ पल्ले तो पढ़ा होगा नहीं, उसके लिए मैं हूं। क्या बोला है क्वेश्चन में? y u का फंक्शन है, y u का फंक्शन है, वो भी कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल, मतलब डेरिवेटिव पॉसिबल है। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव पॉसिबल है। u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, फिर यहां पे बोला है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब यही होता है, कंपोजिट फंक्शन मतलब फॉग ऑफ एक्स या तो गॉफ ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन को मिला के अगर एक कंबाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉग ऑफ एक्स या गॉफ ऑफ एक्स। वो डिपेंड करता है कि पहले एफ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि जी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, मतलब ये आप समझ सकते हो कि दो फंक्शंस को कंबाइन करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। वो भी अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है। क्या है फॉर्मूला, कैसे याद रखोगे? dy बाय dx क्या होता है? dy बाय du होता है इंटू du बाय dx होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो सच्चाई ये, एक मेथड है जो इस थ्योरम को एकदम इंपॉर्टेंस देते हुए सॉल्व करते हैं, एक मेथड वो है। ठीक है, चेन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल। एक मेथड ये है, इस थ्योरम को बिना लिखे अपने दिमाग में वही चीज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड मेथड के लिए जाएंगे। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरम और थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आगे देखोगे। ठीक है, आज के लेक्चर में नहीं, फ्यूचर में एक वीडियो मिलेगा आप लोग को, डेरिवेटिव में 3 थ्योरम है, तीनों, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसका थ्योरम प्रूफ होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब y u का पापा u x का पापा ऐसा करके मैं पढ़ाता हूँ ये डेरिवेटिव। और एक थ्योरम हो गया तो बाकी दो अपने आप कर लोगे आप, इतना कॉन्फिडेंस मेरे को है खुद पे, और अब तक जितने बच्चों को पढ़ा है उनका फीडबैक देखने के बाद। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक थ्योरम है। अब इस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन विदाउट राइटिंग दिस फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला लिख के अगर करने जाएंगे ना तो टफ पड़ेगा। मानते हैं ना, टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल वगैरह रहेगा बच्चों, तो सॉल्व एग्जांपल में भी दो मेथड है, एक चेन रूल को प्रॉपर ऐसा लिख के कराया और एक डायरेक्टली। तो हम लोग डायरेक्टली वाला करने वाले, जो बहुत ईजी पड़ता है, उसमें कंफ्यूज होते हैं, मतलब ठीक है, अच्छे लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो आप लोग तो अभी बच्चे हो। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं है, अपन क्वेश्चन करते हैं। कंपोजिट फंक्शन से मतलब है ना, इसको कंपोजिट फंक्शन से मतलब है डेरिवेटिव निकालना, तो अपन कंपोजिट का निकाल के बताते हैं। कैसे बताएंगे? जैसे ध्यान देना बच्चों, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। बोलोगे सर कैसे कंपोजिट है, जरा बताओ। बच्चों उसके अंदर दो फंक्शन है, बराबर दिख रहा है क्या? सर हमको तो नहीं दिख रहा है, दिखाओ जरा, दिखाओ। देखो f ऑफ x साइन x है और g ऑफ x एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर खुद में एक फंक्शन है, तो g ऑफ x हो गया। बचा कौन? सर सिर्फ साइन बचा। सर सिर्फ साइन बचा तो साइन x कैसे लिखोगे? बच्चे लोग बिना किसी एंगल का, कुछ मतलब होता है इसका, सिन करते बैठोगे बस, बराबर, कुछ मतलब नहीं होता है ना इसका। तो कुछ मतलब नहीं होता है तो अपने को कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, और फंक्शन x का है तो x ही लिखोगे ना, कुछ और थोड़ी लिखोगे। समझ गए? तो ये f ऑफ x और ये g ऑफ x। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे कंपोजिट मतलब फॉग या गॉफ, तो ये क्या है, फॉग है कि गॉफ है? ये क्या है बच्चों, फॉग है कि गॉफ है? सर को पूछ रहे हो ना, तो बता दो क्या है, वो क्या है बच्चों। देखो फॉग भी निकाल लेते हैं और गॉफ भी निकाल लेते हैं, आप लोग खुद ही बता दोगे कि वो क्या है। फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं बच्चों? फॉग ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, एफ, अब ये जाएगा एफ के पास ना, ये जाएगा एफ के पास। अब यहां पे अगर एक्स लिखा है तो यहां पे मुझे एक्स दिख रहा है, यहां पे अगर एक्स है तो यहां पे मुझे एक्स दिख रहा है। यहां पे एक्स स्क्वायर है तो वहां पे उसी एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर लिखूंगा। हो गया क्या बच्चों? मतलब ये फॉग है। ठीक है, ठीक है। गॉफ भी अगर निकालना है तो फटक से निकाल के बता देता हूं। गॉफ ऑफ एक्स मतलब आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एक्स है तो एक्स, बराबर, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में साइन है तो उसी एक्स को रिप्लेस करोगे साइन से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स।
तो फॉग और गॉफ ऐसे निकालते, 11th का कंटेंट है, ठीक है, फंक्शंस पढ़े हो आप लोग। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान देना, मेरा तरीका फॉलो करोगे, मेरा तरीका अगर फॉलो करोगे, गारंटी लेता हूं इससे बेस्ट नहीं मिलने वाला है डेरिवेटिव कैसे करना है। इतना याद रखना, जो भी चीज बोल रहा हूं ना, अभी जो तरीका बोला ना, इससे बेस्ट वाला, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, हमने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा ना वो इनकम्प्लीट पढ़ा, ऐसा सोचो। अब बोलोगे सर क्या कुछ भी, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप ही बोल रहे हो कॉस एक्स, और बाद में बोलते हो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट समझो ना, समझो तो थोड़ा फायदा मिल रहा है तो समझने में क्या प्रॉब्लम है। ये सब इनकम्प्लीट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, सब इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट पता है कैसे करते हैं, इसको कंप्लीट कैसे करते हैं, कंप्लीट कैसा होता है, हर फॉर्मूला में आप लोग d/dx ऑफ x समझो, ये ट्रिक है। हर फॉर्मूला में आप लोग d/dx ऑफ x समझो। बोलोगे सर अगर रहता है तो लिखते क्यों नहीं है बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 होता है, काय के लिए लिखेंगे, बराबर, जब जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ी तो अभी लिखेंगे, क्या बोलते हो। ध्यान से देखना, हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है, हमारे पास डेरिवेटिव किसका है, साइन एक्स का। हमारे पास डेरिवेटिव किसका है बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है ना, जरा ध्यान देना। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ट्रिक समझना, यहां पे मेन कौन है, कभी भी याद रखना, मेन वो होता है जो कंप्लीट ब्रैकेट का पावर होता है। कंप्लीट ब्रैकेट का पावर अगर रहा तो ये मेन हमेशा होगा, यहां है नहीं है सर, ये x का स्क्वायर, x स्क्वायर को मैं कंप्लीट ब्रैकेट का पावर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं तो कंप्लीट ब्रैकेट का पावर तो नहीं है। तो मेन कौन है, सबसे बाहर वाला, कौन सबसे बाहर, साइन। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, साइन होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और बाद में एक्स का डेरिवेटिव, एक्स मतलब उसका एंगल, एक्स मतलब उसका एंगल, मतलब अगर मैं एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करूं, इस एक्स को अगर मैं, ध्यान देना बच्चों, ट्रिक समझ गया तो फिर बल्ले बल्ले एकदम, एक्स को अगर मैं एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करूं तो यहां पे भी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका था, ये एक्स था, उसका एंगल, तो यहां पे कौन आएगा, उसका एंगल आएगा, क्या यहां पे उसका एंगल आएगा, साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब यहां पे सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, एंगल में जो है वो आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पोजीशन एंगल है ना, इसलिए डेरिवेटिव किसका आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, बाद में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल एक्स स्क्वायर, पावर आगे और एक पावर कम, दैट इज 2x। मेरा आंसर आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गया, समझा बच्चों। देखो क्या किया मैंने, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेन फंक्शन साइन, साइन का कॉस हो गया, बाद में साइन का काम हो गया, अब किसका, उसके एंगल का डेरिवेटिव। इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अगर y दिया है बच्चों, अगर y दिया है आपको log ऑफ sec x, y क्या दिया है, log ऑफ sec x। मेरे को बताओ यहां पे कंप्लीट ब्रैकेट का पावर है, सर नहीं है। अगर कंप्लीट ब्रैकेट का पावर नहीं है, अगर कंप्लीट ब्रैकेट का पावर नहीं है तो मेन कौन है, log है। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, log का होगा, ठीक है बच्चों। तो मेरा dy/dx क्या आएगा, सबसे पहले log का, log x डेरिवेटिव क्या देता है, 1/x देता है। बाद में क्या ट्रिक बताया है, हर फॉर्मूला में बच्चों, हर फॉर्मूला में आप लोग d/dx ऑफ x समझना है सभी लोगों को, ठीक है। इसका मतलब log x अगर 1/x देता है बच्चों, तो log ऑफ sec x क्या देगा, log ऑफ sec x देगा 1/sec x, बराबर 1/sec x। log का काम हो गया, log बोलता है अपन खुश हो गया भाई, अपन खुश हो गया, log x होता है 1/x।
लेकिन x का डेरिवेटिव तो बाकी है ना, x का डेरिवेटिव बाकी है। x को log के साथ वाला, log के ब्रैकेट वाला, log का जोड़ीदार, बराबर। मतलब यहां पे डेरिवेटिव किसका आएगा, log का काम खत्म, अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा, किसका, सेक x का डेरिवेटिव आएगा। ये हो जाएगा 1/sec x इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बराबर। सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला अपने को, टेन एक्स मिला। क्या मिला अपने को, टेन एक्स मिला। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, ठीक है। वीडियो कितना बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब, अपने को सब समझना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लियर होगा तो एक्सरसाइज बहुत आराम से कर लोगे। मैं एकदम क्वेश्चन करूंगा, बाकी फिर आप लोग करने वाले हो, ठीक है। वैसा ही होने वाला है। तो देखो यहाँ पे अपने को ये काम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन करें बच्चों, और कुछ क्वेश्चन। जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, करो बच्चों डेरिवेटिव इसका करो, डेरिवेटिव करो। क्या बोल रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर एक्स होता है क्या ऐसा, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ बच्चों लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 30 निकालना है तो पहले साइन 30 निकालता हूं और उसके बाद में उसका स्क्वायरिंग करता हूं, बराबर बोल रहा हूं ना। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे आप लोगों को क्या सिखाया है, सबसे पावर में कंप्लीट ब्रैकेट का पावर अगर है तो वो आपका मेन फंक्शन है, बराबर। मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले भाव किसको दूंगा, पावर को भाव दूंगा। पावर का मतलब क्या, पावर का काम क्या होता है, पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है, यही होता है ना। एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एक्स रेस टू एन का पावर आगे एक पावर कम। फिर बाद में मैंने ट्रिक क्या समझाया है, अपना ट्रिक क्या है बच्चों, अपना ट्रिक क्या, पावर आ गया एक पावर कम हो गया, ट्रिक क्या है, हर फॉर्मूला में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स समझेंगे अपन। तो यहां पे एक्स्ट्रा बनता है एक्स, एक्स कौन, जिसका पावर था, एक्स कौन, जिसका पावर था। इसका मतलब पावर आगे एक पावर कम, ये पावर का काम हो गया बच्चा, पावर का काम हो गया। अब किसका डेरिवेटिव आएगा, अब डेरिवेटिव आएगा जिसका पावर था, किसका पावर था, साइन एक्स का पावर था। तो डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव आई थिंक साइन एक्स का आएगा। समझ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला पढ़े ट्रिको में 11th में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 2x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और अब क्वेश्चंस और लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ log x। क्या बोलते हो, कर लोगे, कर लिए तो मतलब आप लोगों को चेन रूल आता है, कर लिए ना बच्चों, तो सही बोल रहा हूं, आप लोगों को चेन रूल आता है। सबसे पहले पूछो भाई तुम लोग का कोई ब्रैकेट का पावर है, सब लोग बोलेंगे नहीं है, दिख नहीं रहा है क्या, है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो पावर तो मेन नहीं है। फिर पूछो तुम लोग का मालिक कौन है, मालिक मतलब तुम लोग में मेन कौन है, मेन है साइन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा। मतलब dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं, एक स्टेप गायब कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव हो गया, साइन का डेरिवेटिव हो गया, क्या हो जाएगा कॉस, और एंगल एज इट इज कॉपी करोगे, कॉस ऑफ tan ऑफ log x। ये साइन का काम हो गया ना बच्चों, साइन का काम हो गया। अब अंदर चलोगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका, कॉस ऑफ tan ऑफ log x। अब इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं मतलब उसका कुछ होगा नहीं,
मतलब उसको चुपचाप आंख बंद करके कॉपी करने का। ये हो जाएगा cos ऑफ tan ऑफ log x इनटू यहां पे मेन कौन, यहां पे मेन कौन, यहां पे मेन है cos x का होता है माइनस साइन x, इसका मतलब इसका हो जाएगा बच्चों माइनस साइन ऑफ tan ऑफ log x बराबर किसका काम हो गया, cos का काम हो गया। अब किसका डेरिवेटिव, अब उसके अंदर वाले का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ log x। तो ये हो जाएगा cos ऑफ tan ऑफ log x इनटू, ये माइनस को मैं एकदम बाहर ले सकता हूं, इस माइनस को एकदम बाहर, तो ये माइनस आगे आ गया, इनटू साइन ऑफ tan ऑफ log x इनटू यहां पे डेरिवेटिव किसका, मेन कौन है, tan क्या बोलता है, tan x क्या बोलता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो tan ऑफ log x का क्या आएगा, sec स्क्वायर log x आएगा। tan का काम हो गया, अब किसका डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव आएगा log x का। ठीक है बच्चों, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये एज इट इज कॉपी करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो बस हो गया आपका फाइनल आंसर, 1/x लिख के वहीं छोड़ दो या तो कंप्लीट डिनोमिनेटर में बुला दो और आपका काम हो जाएगा, हो गया आपका फाइनल आंसर। यही है चेन रूल, एक एक करके अंदर घुसते जाने को ही बोलते हैं चेन रूल, और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या है, थ्योरम क्या है, क्या नहीं है, उससे मतलब नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात खत्म हो गया, समझ गया, समझाइए। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, फिर साइन का काम हो गया अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये एज इट इज कॉपी किया। यहां पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, कॉस का काम खत्म, अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर बाकी एज इट इज कॉपी किया। tan का sec स्क्वायर हो गया, tan का काम खत्म, log x का डेरिवेटिव, बाद में log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, समझ गया बच्चों। अगला देखो, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 रेज टू कोसेक x प्लस 7 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 9। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 रेज टू कोसेक x प्लस 7 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 9, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट अगर करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, यहां पे हर एक बंदे का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 5 रेज टू कोसेक x किसके जैसा दिख रहा है आपको, a रेज टू x के जैसा दिख रहा है क्या, मतलब कांस्टेंट रेज टू x के जैसा ना, किसके जैसा, कांस्टेंट रेज टू x। a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इनटू log a। a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x इनटू log a, बराबर। वही कंसेप्ट अगर मैं यहां पे सोचूं तो 5 रेज टू कोसेक x का क्या आएगा, 5 रेज टू कोसेक x का क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 रेज टू x, 5 रेज टू कोसेक x, 5 रेज टू कोसेक x इनटू log 5, a रेज टू x log है। लेकिन अपना ट्रिक क्या है, अपना ट्रिक है हर फॉर्मूला में dy बाई dx ऑफ x सोचेंगे हम, बराबर। x का पोजीशन क्या है, पावर, यहां पे पावर में कौन, कोसेक x, मतलब डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव कोसेक x का आएगा, ठीक है। प्लस 7 कांस्टेंट बाहर, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, 9 प्योर कांस्टेंट बिना x का, डेरिवेटिव जीरो, समझ गए, बस हो गया आपका आंसर, ये हो जाएगा 5 रेज टू कोसेक x इंटू log 5 इंटू कोसेक का डेरिवेटिव क्या, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस को ले लेता हूं आगे, ये एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस को ले लेता हूं आगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5 रेज टू कोसेक x इंटू log 5
इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 7 ई रेस टू एक्स हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बेसिक का, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? y इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा क्वेश्चन है। यहां पे कंप्लीट ब्रैकेट का पावर कौन है? कंप्लीट ब्रैकेट का पावर, आई थिंक इसको मैं कंप्लीट ब्रैकेट के पावर में हाफ लिख सकता हूं इस रूट के जगह पे, बराबर। लेकिन रेस टू हाफ क्यों लिखूं मैं? क्यों लिखूं? क्योंकि मेरे एक तरीका है रेस टू हाफ लिख के सोल्व करो, एक तरीका मेरे पास रूट का फॉर्मूला है क्या? अगर मैं इस रूट को मेन बोलता हूं तो क्या मेरे पास फॉर्मूला है? हाँ सर है। क्या होता है फॉर्मूला? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। सर लिखो ना फॉर्मूला, जब पता है तो लिख लेता हूं। क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये वाला रूट क्या देगा बच्चों? ये वाला रूट देगा अपने को, ये वाला रूट क्या देगा? ये वाला रूट देगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये किसका काम हुआ? ये बाहर वाले रूट का काम हुआ। रूट का काम हो गया। अब क्या आएगा? अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ जिसका रूट था, मतलब क्या? इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है ना। यहाँ पे एक्स का पोजीशन क्या है? एंगल, ये सॉरी एंगल नहीं, रूट के अंदर वाला। एक्स का पोजीशन क्या है बच्चों? रूट के अंदर वाला। तो यहां पे रूट के अंदर में कौन है? यहां पे रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू यहां पे एक्स स्क्वायर अकेला, देखो शांत बच्चा, एकदम शांत सुशील संस्कारी टाइप, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अकेला पड़ा था बेचारा, इजीली हो भी गया। फिर आते हैं थोड़े अच्छे वाले बच्चे, ठीक है, जो अपने को परेशान करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे मेन कौन है? यहां पे मेन है आई थिंक ये रूट, बराबर। तो रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इनटू डेरिवेटिव, क्योंकि रूट का काम हुआ 1/2 रूट एक्स, रूट का काम हुआ। अब रूट का काम हो गया अगर, तो रूट जिसका था उसका डेरिवेटिव भी तो आएगा। उसका डेरिवेटिव वापस बता देता हूं, ये एज इट इज कॉपी किया। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, बराबर। इसके बाद में ये जो रूट है उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट, और बाद में रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा? 2x आ गया प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई थिंक ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों 2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा फाइनल आंसर होगा, जरा ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ फायदा होगा? 2x इंटू रूट प्लस एक्स कॉमन ले सकते हो चाहिए तो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूं, चुपचाप जो आया वो लिख दे रहा हूं। 2x प्लस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कुछ मतलब नहीं है। फिलहाल ये अपना आंसर है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का लेक्चर 0 का मोटो क्या था? आप लोगों का डेरिवेटिव का पूरा बेसिक कंसेप्ट आप लोग 11th में पढ़े हो, कॉलेज में ऑप्शन में था, वगैरह वगैरह सब पढ़े हो, बहुत अच्छे से समझा होगा। नहीं पढ़े हो, मैं गारंटी लेता हूं फिर भी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, पेन नोटबुक लेके बैठा करो जब भी आप पढ़ाई करोगे, वीडियो देखोगे, कुछ भी डाउट होता है तुरंत आप उसको वीडियो रोक के अच्छे से सॉल्व कर लिया करो। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर कैसा लगा, सब कुछ समझा या नहीं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया रहेगा, सब पूरा का पूरा बेसिक
अगर क्लियर हुआ रहेगा तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।